जब मृत्यु आपके करीब आती है तो सबसे पहले शरीर नहीं, आपकी आत्मा संकेत देना शुरू करती है। लेकिन समस्या यह है कि 99% लोग उन संकेतों को पहचान ही नहीं पाते, और जब पहचानते हैं तब तक बहुत देर हो चुकी होती है। ओशो कहते हैं, मृत्यु अचानक नहीं आती। मृत्यु धीरे धीरे आपके अंदर उतरती है, और आने से पहले वह आपको कई बार चेतावनी देती है। सवाल यह है, क्या आपने कभी वो संकेत महसूस किए हैं? क्या कभी आपको अचानक ऐसा लगा कि कुछ बदल रहा है, कुछ खत्म हो रहा है, लेकिन समझ नहीं आया क्या? इस वीडियो को अंत तक जरूर देखना, क्योंकि आज जो आप जानने वाले हैं वो आपको मृत्यु के सबसे गहरे रहस्य से सामना करवाएगा, और हो सकता है यह ज्ञान आपकी पूरी जिंदगी बदल दे। ओशो कहते हैं, मृत्यु का पहला संकेत है जीवन से अचानक मोह का कम होना। जिस व्यक्ति की मृत्यु पास होती है उसका मन धीरे धीरे इस दुनिया से हटने लगता है। उसे वही चीजें जो पहले बहुत प्रिय थीं अब उतनी आकर्षक नहीं लगतीं। उसे लोगों से बात करने का मन नहीं करता, भीड़ से दूरी बनाने लगता है, और उसे खुद भी समझ नहीं आता कि ऐसा क्यों हो रहा है। यह आत्मा का पहला संकेत है। आत्मा धीरे धीरे शरीर से अपना संबंध कमजोर करने लगती है, जैसे कोई पक्षी उड़ने से पहले अपने पंखों को फैलाता है। दूसरा संकेत, अचानक अजीब सपने आना। ओशो कहते हैं, मृत्यु से पहले आत्मा सपनों के माध्यम से संकेत देती है। व्यक्ति को बार बार पानी, अंधेरा, मृत लोग या अज्ञात स्थान दिखाई देते हैं, और ये सपने इतने वास्तविक होते हैं कि व्यक्ति जागने के बाद भी डर महसूस करता है, क्योंकि उसकी आत्मा दूसरे लोक की झलक देख रही होती है। तीसरा संकेत, अचानक अकेले रहने की इच्छा। जिस व्यक्ति की मृत्यु पास होती है वह अचानक अकेले रहना पसंद करने लगता है। उसे शांति अच्छी लगती है। उसे लगता है कि अब उसे किसी की जरूरत नहीं है। यह आत्मा का संकेत है, क्योंकि आत्मा जानती है कि उसे अकेले ही इस यात्रा पर जाना है। चौथा संकेत, पुरानी यादों का बार बार आना। ओशो कहते हैं, मृत्यु से पहले व्यक्ति की पूरी जिंदगी उसकी आंखों के सामने आने लगती है। बचपन, पुराने दोस्त, भूली हुई घटनाएं, सब कुछ जैसे फिल्म की तरह चलने लगता है, क्योंकि आत्मा इस जीवन से विदा लेने की तैयारी कर रही होती है। पांचवां संकेत, अचानक थकान महसूस होना। बिना किसी कारण शरीर कमजोर महसूस होने लगता है। व्यक्ति को आराम करने का मन करता है, जैसे उसकी ऊर्जा धीरे धीरे खत्म हो रही हो, क्योंकि आत्मा अब शरीर को छोड़ने की तैयारी कर रही होती है। छठा संकेत, आंखों की चमक का कम होना। ओशो कहते हैं, आंखें आत्मा का द्वार है, और जब आत्मा जाने लगती है तो आंखों की चमक धीरे धीरे कम होने लगती है। व्यक्ति की नजर खाली खाली लगती है, जैसे वह इस दुनिया में होते हुए भी यहां नहीं है। सातवां संकेत, मृत लोगों की उपस्थिति महसूस होना। कई लोगों ने मृत्यु से पहले बताया कि उन्हें अपने मृत रिश्तेदार दिखाई दिए या उनकी उपस्थिति महसूस हुई। ओशो कहते हैं, यह भ्रम नहीं है, यह आत्मा को लेने आए हुए लोग होते हैं। आठवां संकेत, अचानक शांत हो जाना। जो व्यक्ति पहले बहुत बेचैन रहता था वह अचानक शांत हो जाता है। उसे अब कोई डर नहीं लगता, क्योंकि आत्मा को सच्चाई का आभास हो चुका होता है। नौवां संकेत, भविष्य के प्रति रुचि खत्म होना। व्यक्ति भविष्य की योजना बनाना बंद कर देता है। उसे लगता है कि अब कुछ भी योजना बनाने का कोई अर्थ नहीं है। 10वां संकेत, अचानक गहरी समझ का आना। ओशो कहते हैं, मृत्यु से पहले व्यक्ति को जीवन का सच्चा ज्ञान होने लगता है। उसे समझ आता है कि क्या सही था और क्या गलत। लेकिन अभी सबसे डरावने संकेत बाकी हैं। वो संकेत जो बताते हैं कि आत्मा शरीर को छोड़ने के बिल्कुल करीब है, और जब आप उन्हें जानेंगे तो शायद आपकी रूह कांप उठेगी, क्योंकि अगला संकेत वह है जिसे जानकर कई लोग डर से कांप उठे। जब मृत्यु बिल्कुल करीब होती है तो आत्मा आखिरी बार शरीर को संकेत देती है, लेकिन ये संकेत इतने सूक्ष्म होते हैं कि सामान्य व्यक्ति उन्हें समझ ही नहीं पाता। ओशो कहते हैं, मृत्यु अंत नहीं है, बल्कि एक द्वार है, और जब आत्मा उस द्वार के पास पहुंचती है तो वह शरीर को अंतिम संदेश देती है। लेकिन सवाल यह है, क्या आप उस संदेश को सुन पाएंगे या बाकी लोगों की तरह अनजान बने रहेंगे?
क्योंकि अब जो संकेत आप जानने वाले हैं वो सबसे गहरे, सबसे रहस्यमयी और सबसे डरावने हैं। 11वां संकेत। अचानक व्यक्ति को लगता है कि कोई उसे बुला रहा है। कई लोगों ने मृत्यु से पहले बताया कि उन्हें किसी की आवाज सुनाई देती थी, लेकिन आसपास कोई नहीं होता था। ओशो कहते हैं, यह आवाज इस दुनिया की नहीं होती, यह आवाज उस दूसरी दुनिया की होती है जहां आत्मा को जाना है। यह आत्मा को दिया गया अंतिम निमंत्रण होता है, और जिस दिन यह आवाज स्पष्ट होने लगती है, समझ लीजिए आत्मा अब इस शरीर में ज्यादा समय नहीं रहने वाली। 12वां संकेत। शरीर से अलग होने का अनुभव। व्यक्ति को अचानक ऐसा महसूस होता है जैसे वह अपने शरीर से अलग हो गया है, जैसे वह अपने ही शरीर को बाहर से देख रहा हो। यह अनुभव बहुत गहरा और रहस्यमयी होता है, क्योंकि आत्मा धीरे धीरे शरीर से अपना संबंध तोड़ रही होती है। ओशो कहते हैं, यह वही क्षण होता है जब आत्मा और शरीर के बीच की डोर कमजोर होने लगती है। 13वां संकेत। समय का अलग अनुभव होना। व्यक्ति को समय धीमा या तेज लगने लगता है। उसे लगता है कि समय का कोई अर्थ नहीं रहा, क्योंकि आत्मा अब समय से परे जाने की तैयारी कर रही होती है, जहां न अतीत होता है न भविष्य, सिर्फ शांति होती है। 14वां संकेत। अचानक गहरी शांति महसूस होना। ओशो कहते हैं, मृत्यु से पहले आत्मा को एक अद्भुत शांति का अनुभव होता है, एक ऐसी शांति जो उसने पहले कभी महसूस नहीं की होती, क्योंकि आत्मा जानती है कि अब उसे इस संसार के दुखों से मुक्ति मिलने वाली है। 15वां संकेत। सांसों का बदलना। व्यक्ति की सांसें धीरे धीरे बदलने लगती हैं। सांस गहरी हो जाती है और कभी कभी बहुत धीमी। यह संकेत है कि आत्मा शरीर से अलग होने की अंतिम प्रक्रिया में है। और अब सबसे अंतिम, सबसे डरावना संकेत, 16वां संकेत। व्यक्ति को सच्चाई का पूर्ण ज्ञान होना। ओशो कहते हैं, मृत्यु से कुछ समय पहले व्यक्ति को अचानक सब समझ में आ जाता है। उसे समझ आता है कि वह कौन है, वह क्यों आया था और अब उसे कहां जाना है। उस क्षण उसके अंदर कोई डर नहीं होता, सिर्फ एक गहरी शांति होती है। और यही वह क्षण है जब आत्मा शरीर को छोड़ देती है। लेकिन रुकिए, यहां एक सवाल है जो शायद आपके दिल को हिला देगा। क्या आपने कभी किसी व्यक्ति की आंखों में देखा है, ठीक उसकी मृत्यु से पहले? क्या आपने उस शांति को महसूस किया है जो शब्दों में नहीं बताई जा सकती? ओशो कहते हैं, मृत्यु से डरना नहीं चाहिए, क्योंकि मृत्यु अंत नहीं है। मृत्यु सिर्फ एक परिवर्तन है, जैसे पुराना वस्त्र उतार कर नया वस्त्र पहनना। लेकिन जो लोग इन संकेतों को समझ लेते हैं, वे मृत्यु से पहले ही जाग जाते हैं, वे जीना सीख जाते हैं। अब आप खुद से पूछिए, अगर आपको ये संकेत मिले तो क्या आप उन्हें पहचान पाएंगे या बाकी लोगों की तरह अनजान बने रहेंगे? कमेंट में जरूर लिखें, मैं जागरूक हूं, क्योंकि जागरूक व्यक्ति ही मृत्यु के रहस्य को समझ सकता है और वही व्यक्ति वास्तव में जी सकता है। धन्यवाद।